राजनीति कब करवट बदले कुछ नहीं कहा जा सकता। काराकाट में एक बार एनडीए की जीत सुनिश्चित महसूस हो रही थी। आगे अभी क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से पवन सिंह ने जब से काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से काराकाट के चुनाव की जो तस्वीर है वो कुछ अलग सी बदल सी गई है। आइए इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसके मिर्जा साहब। क्या लगता है काराकाट में पवन सिंह जब से अपने अनाउंस किए हैं आने का, तब से वहां की राजनीति कैसी है? तस्वीर बदली ही नहीं है, पूरी तरह से तस्वीर जो है एकदम उलटफेर हो गया है। अलग पूरा टेंशन में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा भले ही ऊपर से बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, भीड़ लगता है, लेकिन सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं आज आपने देखा होगा। मुशर्रफ पालवी साहब, उनकी वीडियो देखे होंगे कि हर घर में जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी से एक जो पॉलिटिकल, चूंकि पवन सिंह एक बहुत ही मतलब एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो मतलब पॉलिटिकल उनको ये नहीं, वो दिल से, उन्होंने कहा कि मैं दिमाग से नहीं दिल से काम करता हूं, और उन्होंने दिल से काम करने का बीड़ा उठाया है। काराकाट के लिए उन्होंने आज बहुत कुछ बताया है खुल के, खासकर मनोज तिवारी को लेकर। अच्छा, मनोज तिवारी को लेकर उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि मनोज तिवारी का कहना है कि मैं बात करूंगा आपसे, तो उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी मेरे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी से बहुत दिनों से हमारी बातचीत नहीं हुई है। चल रहा है बहुत, ये समझिए एक पॉइंट है कि अब क्या बात करें, बहुत दिनों से बात पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं बात कर रहे थे? सही बात, हम बात कर रहे थे, पहले क्यों नहीं बात कर रहे थे? साथ ही ये भी कहा कि खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, खेसारी लाल यादव को बुलाएंगे, वो आए। अच्छा, एक बात हमको एक समझ में नहीं आ रही कि जहां जहां भी बिहार में बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी टाइट लग रही है, तो मनोज तिवारी को, जैसे अब कश्यप साहब भी जब चुनाव लड़ना चाह रहे तो वहां जब बीजेपी का इसलिए मुश्किल हो गया था, तो वहां पर उनको जो है आपको वहां पर चुनाव लड़ना गया। फिर यहां पर जब काराकाट में, तो फिर यहां भी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई मैं बात करना चाहता हूं। तो क्या लगता है यहां पर कि मनोज जी को सेटलमेंट के लिए रखा गया? मनोज जी को सेटलमेंट के लिए रखा गया है कि जाइए बिहार जाइए, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए हैं मनोज तिवारी, तो दिल्ली में भले ही चुनाव लड़ते हैं, सेटलमेंट के लिए रखा गया, लेकिन इनका कोई सेटलमेंट कुछ काम करने नहीं जा रहा है। इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने फाइनल, क्योंकि पवन सिंह, मैंने बताया आपको, आपने देखा होगा एक इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया था पवन सिंह से कि क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं जानता हूं। आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है, क्योंकि वो आदमी पॉलिटिकल नहीं है, और काराकाट में पॉलिटिकल लोगों से लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। वहां लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, जीत के तो चल जाता है लेकिन कोई देखने तक नहीं आता है, बहुत मतलब किसी भी क्षेत्र में वहां विकास नहीं हुआ। पवन सिंह भी यही बात कह रहे हैं। पवन सिंह एक बात और कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर कब तक जीत के जाएगा। हाँ, मोदी के नाम पर जीत के जाएगा, करबा कुछ नाम, खाली मोदी के नाम पर कब तक जीत के जाएगा। एकदम खुल के बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से वो, मतलब बीजेपी, तो समझिए कि बीजेपी ही खड़ी है वहां। उपेंद्र कुशवाहा, इसका मतलब बीजेपी था, तो कोई टीम है उसका, महागठबंधन क्या उसका। तो जैसे मान लें जहानाबाद या कहीं भी, जहानाबाद में चंद्रवंशी जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी कैंडिडेट, भले ही जदयू कैंडिडेट, लेकिन पूरा सपोर्टिंग है। हाँ भाई, एनडीए के कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनको सीधा सीधी एकदम, उनको समझिए कि उनका कहानी खत्म होने जा रहा है जो स्थिति है। पवन सिंह, एक आप देखे होंगे उनके जो रोड शो किए थे, रोड शो जिस वक्त वो रोड शो में एंट्री किया उन्होंने जब काराकाट में, पूरा एकदम बवाल हो गया पूरे रोड पर। हाँ, 5 FIR उन पर किया गया, काफी इतनी गाड़ियां थी कि उनको जो है आपको आचार संहिता के उल्लंघन में उनके ऊपर केस भी हुआ। 5 केस हुआ उन पर, 5 थानों में 5 केस उन पर हुआ है। और समझ लीजिए कि कितनी लोकप्रियता और कितना जो है लोग उनको देखने के लिए पूरा बेचैन थे लोग, और गए तो मतलब सही में उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वहां एक जैसे कुशवाहा जाति, दोनों कुशवाहा कैंडिडेट हैं, ये राजपूत हैं, राजपूत की भी आबादी वहां लाखों में है। अब कुशवाहा तो 2 कुशवाहा आपस में लड़ रहे हैं, बीच में एक राजपूत है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का वहां कॉम्बिनेशन होगा। हर कीमत पर पवन सिंह पीछे हटने वाले नहीं है। पवन सिंह ने कहा कि मैं दिल से बोलता हूं और दिल से मैं करता हूं, कलाकार है, कलाकार। हाँ, और ये भी बोला कि मैं किसी जाति बंधन में बंधने वाला नहीं हूं, जात पात से ऊपर उठ के सब लोग। और निश्चित तौर पर काराकाट में उनको, उनके समर्थन में बहुत सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे, लास्ट में चुनाव है, 1 जून को चुनाव है, 1 जून को चुनाव है, तो बहुत कुछ सपोर्टिंग अभी और निकलेगा। अब पूरा मैनेजमेंट
हाँ, उनकी तो पूरी मैनेजमेंट टीम पूरा मैनेजमेंट टीम है ना, आपको सोशल मीडिया टीम है, पूरा टीम है। और निश्चित तौर पर मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा की खटिया खड़ी होना एकदम तय है काराकाट। तो यानी कि काराकाट में जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है, उपेंद्र कुशवाहा का खटिया खड़ा हो गया है। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को कितना टक्कर दे पाते हैं। लेकिन फिलहाल आप ईशा न्यूज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए।